हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइंस के 3 एमसीक्यूज अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें आपको अगर आप सिलेबस को देखो तो आपको सबसे पहले मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। सेकंड पे दोस्तों हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, और तीसरे नंबर पर हमने आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स। इस पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइंस के सिलेबस में, जो आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मेंशन किया गया है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन Cu plus X HNO3 becomes CuNO3 bracket 2 plus Y NO2 plus 2 H2O. द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको पता है जब भी आपको ऐसी इक्वेशंस पूछी जाती है ना, कोई एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म या दूसरी इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि एल एच एस हमेशा आर एच एस के बराबर होते हैं। इन शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोलूँगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स यानी कि सेट ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेंगे, जितने एलिमेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेंगे, या फिर बोलूँ जितने सेट ऑफ एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेंगे, उतने ही सेट ऑफ एटम्स आपको राइट हैंड साइड देखने को भी मिलेंगे। अब हमें पूछी किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की। हम सबसे पहले एक्स की तरफ मूव करते हैं। एक्स किससे पहले लिखा है, एच से पहले, यानी कि हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरी, अगर आर एच एस की तरफ आप मूव करो, आर एच एस में आपको एच कहाँ दिखेगा, ये। और एच कैसे है, 2H2। इस तरह से एच आपको दिया गया हुआ है। तो टोटल एच कितने हो गए इधर, 2 2 4, यानी कि एच आपको पता चल गया यहाँ पर है 4। तो इधर आपको क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि एच 4 बन जाए, एक्स की जगह आपको 4 पुट कर देना है। और 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 4 HNO3 से पहले, और दूसरे में आपको y से पहले क्या, y के लिए क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन। यानी कि एक सोल्यूशन होगा दोस्तों आयरन सल्फेट का। इसमें जब आप कॉपर रॉड को डिप करते हो, डुबाते हो, तो क्या होगा कॉपर रॉड के साथ। देखिए क्या होगा, मतलब पूछा गया हुआ है क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, या रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आयरन होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जब कॉपर आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया जाएगा, आयरन के ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कोई भी रिएक्शन उनमें नहीं होगी। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कभी कर ही नहीं पा सकता, कभी इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नो रिएक्शन टेक प्लेस। नीचे आपको देखने को मिलेगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in the presence of water, the reaction is। यानी कि आपको ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का सोल्यूशन, ये सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है, ये गैसेस सोल्यूशन है। इसी के साथ साथ आगे जो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रही है, जब इनका रिएक्शन होता है, जब ये मिक्स किए जाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको रिएक्शन ये वाली देखने को मिलती है। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये कौन सा एजेंट काम कर रहा है, कौन सा एजेंट काम कर रहा है। देखिए आप, अगर आप H2S को देखो, H2S किस में बदल गया है, H2O में। H2S H2O में बदल चुका है, यानी कि इसने एज एन रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। इसने एज एन रिड्यूसिंग एजेंट काम किया ना। देखिए H2S क्या हुआ, H2S बदल गया किस में, 2H2O में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी,
रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा कि H2S इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू H2O। अब हुआ क्या कि जो H2S है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है H2O में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि H2S अगर H2O में ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीजन इसके साथ लग चुका है, तो एज ए कौन सा एजेंट काम करेगा, ये कौन सा एजेंट इसने काम किया, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और इक्वेशन पे पूछा गया हुआ है। आपको इक्वेशन दी गई है, ओके, इक्वेशन दी गई है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसी इक्वेशंस में हमेशा चेक करना है LHS और RHS को। आपको एक्स के बारे में पूछा गया है, अब आपको चेक करना है कि जितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर है क्या उतने ही दूसरी तरफ है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा H2, यानी कि H2 है। इधर भी आपको H2 चाहिए, तो 2 करने के लिए आप x की जगह क्या पुट करोगे, 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, Fe2O3 प्लस 2Ai2O3 प्लस 2Fe। देखिए ये पूछ रहा है कि जो अबव रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल है। आपको नीचे 4 रिएक्शंस के नाम दिए गए हैं, 4 रिएक्शंस के नाम दिए गए हैं। हमको पूछा गया जो ये ऊपर रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जिसमें अगर आपको एक एटम या फिर एक सेट ऑफ एटम दूसरे एटम या दूसरे सेट ऑफ एटम से कंबाइन हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है उसमें। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, एक मेरा ए है एटम, एक मेरा बी है, इसके साथ मैं सी को ऐड कर देता हूं, तो जब रिएक्शन होती है तब अगर ए ऐसा ही रहा और ये बी जाकर सी से कंबाइन हो गया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक एटम या फिर एक पूरे सेट एटम का जब वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम के साथ, ओके, तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है जब उसको आप सन लाइट में लाते हैं तब वह कौन से कलर में चेंज हो जाता है, वह चेंज हो जाता है ग्रे कलर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस। जो आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले हुआ करती थी, अब भी कहीं होती हो जाएगी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विथ। जब कॉपर पाउडर को आप हीट करते हो तो इसके ऊपर कौन सी लेयर जम जाती है दोस्तों, ये किससे कोट हो जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन ए, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में। ओके, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, जब जैसे ये गर्म होता है तो ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं तो ये किसका कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है ना रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई, ये एग्जाम्पल हुई ऑक्सीडेशन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, जो ऊपर था ये भी ऑक्सीडेशन की ही एग्जाम्पल थी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाली थी। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन भी ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन के अंडर आती है। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म रस्ट। Which of the following does not corrode when exposed to atmosphere?
पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करोड, मतलब इनमें से कौन सा करोड नहीं होता है एटमॉस्फेयर के, इनमें से किस पर करोजन नहीं होती है, ठीक है, इनमें से किस पे करोजन नहीं होती है, कौन सा करोड नहीं होता है जब भी हम उसको एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर के लिए हम उसको एक्सपोज करते हैं, एटमॉस्फेयर में हम उसको एक्सपोज करें तब। देखिए आपको पता है आयरन हो जाता है, आयरन तो हो जाता है, इसलिए आयरन तो सीधे बाहर। बात आती है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा होता है, वो होता है गोल्ड। इन चारों में से सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है, वो होता है गोल्ड। तो गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस एंड डज नॉट करोड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इसलिए गोल्ड की ज्वेलरीज जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है इन बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि ये इसमें कोरिजन नहीं होता है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के साइंस के क्वेश्चंस टॉपिक 3 पर, जो आपके सिलेबस में मेंशन है एज ए केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स। मुझे उम्मीद है आपको आज के टॉपिक के एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आपको इसी तरह एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धीरे धीरे आपके एमसीक्यूज का लेवल हम बढ़ाते रहेंगे। पहले जो भी एमसीक्यूज मिलेंगे वो आपको एक बेसिक लेवल पर मिलेंगे, पर अभी लगभग 2 महीने का समय है, अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। तो बेसिक से हम हाई लेवल पर मूव करेंगे। पहले आपको जो बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा, अब फिर हम मूव करेंगे हाई लेवल पर। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए एमसीक्यूज़ के साथ।